बात बात में महाराज महायुद्ध वहां पर प्रारंभ हो गया कि बात बात में होने लगा, कि बात बात में होने लगा महाघोर संग्राम। देवी देवता दौड़ पड़े जहां थे शंकर भगवान। बातों बातों में युद्ध इतना बड़ा हो गया महाराज कि ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र उठा लिया। कहा कि मैं इस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे अपना पुत्र कहता है, अपना बेटा मुझे कहता है। ये विष्णु जी ने महाराज, विष्णु जी के हाथ में क्या है? हाँ जी, सुदर्शन, सुदर्शन चक्र को लिया और महाराज की कहा कि आज मैं इस ब्रह्मा का काम तमाम ही कर दूंगा, इस ब्रह्मा को छोड़ूंगा नहीं। महाराज महाज्ञानी हो गया है ये। दोनों में जब वार्तालाप हो गई महाराज, देवी देवता घबराए कि भगवान आज कुछ अनर्थ हो जाएगा, ये नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। जब सभी देवी देवता महाराज भगवान शंकर के पास गए, कहा कि भगवान कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो आज कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो महाराज आज देवी देवताओं की बात को पूर्ण करने के लिए, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए शंकर भगवान एक अग्नि स्तंभ के रूप में महाराज वहां पर प्रकट हुए कि प्रकाश पुंज बन गए प्रभु जी, कि प्रकाश पुंज बन गए प्रभु, बन गए लिंगाकार। ब्रह्मा विष्णु महाअस्त्र हो गए सभी बेकार। भगवान महाराज जहाँ एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े थे, दूसरी तरफ विष्णु जी खड़े थे, दोनों के मध्य महाराज एक स्तंभ के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में महाराज दोनों के बीच में खड़े हो गए। ऐसी स्थिति हो गई महाराज की, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ विष्णु जी। विष्णु जी को ब्रह्मा जी ना दिखाई दे, ब्रह्मा जी को विष्णु जी ना दिखाई दे। जो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र महाराज निकाला था, ब्रह्मा जी ने कौन सा अस्त्र निकाला था? ब्रह्मास्त्र। उस दोनों महाराज अस्त्र चक्र और ब्रह्मास्त्र महाराज उसी दिव्य पुंज में विलीन हो गए। महाराज ब्रह्मा जी क्रोध से देखे कि वो विष्णु कहाँ गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु भगवान कहते हैं वो ब्रह्मा कहाँ गया जो मुझे महाराज लड़का रहा था, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तो दोनों एक दूसरे को महाराज ललकारने लगे, फिर सोचने लगी ये अग्नि स्तंभ है क्या, कहां से आए ये, वो कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है, महाराज कैसे पता चलेगा? जो जीतेगा वही तो होगा। उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई, कहा कि एक ब्रह्मा जी आप मेरे ऊपर जाइए, इस अग्नि स्तंभ के ऊपर का पता करके आइए कि कहां पर इसका अंत है। और विष्णु जी को कहा कि आप नीचे की तरफ जाइए, जहां पर इसका उद्गम स्थान है आप वहां पर जाइए। जो इसके उद्गम स्थान का पता लगा लेगा, या अगर कोई इसके ऊपर का अंतिम छोर का पता लगा लेगा और जो पहले आ जाएगा वही महाराज प्रथम पूज्य होगा। ब्रह्मा जी महाराज अपनी सवारी हंस पर बैठकर ऊपर की तरफ चले, विष्णु भगवान महाराज गरुड़ पर बैठकर नीचे की तरफ चले। चलते चलते महाराज कई युग बीत गए। नीचे जाते जाते विष्णु भगवान ने देखा कि अब तो महाराज इसके आधार का पता नहीं चलेगा, तो विष्णु भगवान तो वैसे ही ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी जो ऊपर गए थे महाराज, भोले बाबा ने ऐसी कृपा की कि एक केतकी का फूल ऊपर से छोड़ दिया, अपने स्थान से गिरा, तो गिरते गिरते नीचे की तरफ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल को पकड़ा, कहा कि अरे केतकी के फूल तू कहां से आया, क्या तू इस आधार के सबसे ऊपरी सिरे पर था? केतकी के फूल ने कहा कि भगवान मुझे भी ना जाने नीचे आते आते कितने सैकड़ों वर्ष बीत गए, परंतु मैं आधार पर ऊपर नहीं था, मैं भी कहीं मध्य में ही था। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हजारों वर्ष इसे ऊपर से नीचे आते हो गए और हजारों वर्ष मुझे ऊपर की तरफ हो गए ना, इसे आज तक तब भी ये आधार पर नहीं है, तो इस खम्भ का महाराज कोई अंतिम छोर तो है ही नहीं। तो केतकी के फूल को कहा कि अरे केतकी देख, तू मेरे साथ चल।
एक ना जाने कौन अग्नि का स्तंभ है, वहां से कोई आदमी बोल रहा है, दिव्य आवाज आ रही है, बस तू उसके सामने ऐसा बोल देना कि मैं इस स्तंभ के सबसे अंतिम छोर पर मैं फूल खिला हुआ था, वहीं से ब्रह्मा जी मुझे लेकर आए हैं। केतकी के फूल ने कह दिया कि देखो भगवान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि रे केतकी, और तूने झूठ नहीं बोला तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। केतकी घबराई कि ब्रह्मा जी सर्व महाराज समर्थवान है, ये महाराज श्राप देने में सक्षम है। तो ब्रह्मा जी ने डराकर महाराज केतकी के फूल को अपने साथ लेकर गुहाई के लिए ले चले। जैसे ही थोड़ा नीचे आए तो एक गाय महाराज वो भी वहां पर चल रही थी। गाय को पूछा कि हे गौ माता, आप यहाँ पर कैसे हैं? कहा कि सदियां बीत गई मुझे यहाँ पर, मैं भी आज तक अदर पर नहीं पहुंची हूँ। कहा कि अरे गौ माता, आप मेरे साथ चलो और जो अग्नि स्तंभ से आवाज आ रही है उसके साथ कह देना कि मैं इसके सबसे ऊपरी छोर पर घास चल रही थी। आप मेरे साथ चलो, बस इतना कह देना। गौ माता ने बोला कि देखो ब्रह्मा जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गौ, तू झूठ नहीं बोलेगी, दे दूं तुझे अभी श्राप। गौ माता घबराई, ये पापी मुझे श्राप दे देगा और मेरा महाराज पतन हो जाएगा। तो आज गौ मैया भी ब्रह्मा जी के डर से महाराज ब्रह्मा जी के साथ चल पड़ी। जैसे ही ऐसी भगवान की कृपा हुई कि गए तो दोनों अलग अलग थे, परंतु इकट्ठे एक स्थान पर ही हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। गए तो अलग अलग थे महाराज, परंतु इकट्ठे दोनों एक साथ हो गए। विष्णु भगवान पहले आ गए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ओहो, ये तो जीत गया। जब दोनों आ गए, उस दिव्य पुण्य से आवाज आई कि अरे विष्णु, अरे ब्रह्मा, आप दोनों आ गए हो, परंतु विष्णु आप पहले आए हो, तो आप बताओ क्या आपको इसके अधम के बारे में पता चला, इसके आधार पता चला आपको? विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि भगवान, मैं आपके उस आधार को नहीं जान पाया। भगवान आप अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान मैं नहीं जान पाया, भगवान मुझे क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बस अब मेरी जय जयकार। दिव्य पुण्य से आवाज आई कि अरे ब्रह्मा, अब आप बताओ। कहा कि भगवान मैं तो ऊपर जाकर आया हूँ। हाँ, ऊपर क्या सबूत है? कहा अपने साथ 2 सबूत लेकर आया हूं मैं। देखो अगल बगल में दोनों खड़े हैं। दिव्य तेज से आवाज आई कि कहा कौन है? उसने कहा ये केतकी। पूछा क्या केतकी, तू इसके सबसे ऊपर आधार पर खिली हुई थी क्या? अब केतकी महाराज ब्रह्मा जी को देखे तो ब्रह्मा जी टेढ़ी बिल्ली करके देखे कि तू बोल, जरा सच बोल, फिर बताता हूँ। केतकी महाराज डर के मारे में बोल पड़ी कि भगवान, हाँ मैं इस स्तंभ के सबसे ऊपर ही थी। दूसरी तरफ महाराज गौ माता को पूछा, कहा कि अरे गौ, तेरे अंदर 84 कोटि देवी देवता विराजमान करते हैं, तू सच बताना। जैसे ही गौ मैया बोलने लगी तो ब्रह्मा जी पुनः महाराज गौ की तरफ देखने लगी। गौ माता भी महाराज ब्रह्मा जी को देखने लगी। ब्रह्मा जी महाराज देखें टेढ़ी नजर से, अरे अब बोल, तू सच बोल, तू अभी तेरे को श्राप देता हूं। डर के मारे महाराज गौ माता ने मुख से तो बोल दिया कि हाँ मैं इस जो महाराज तेज पुंज है इसके सबसे ऊपर थी, परंतु पूंछ हिलाकर कह दिया कि भगवान मैं झूठ बोल रही हूँ, सत्य नहीं है ये। पूंछ से मना कर दिया परंतु मुख से बोल दिया। जो तेज पुंज था महाराज, वहीं से शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही शंकर भगवान प्रकट हुए महाराज अत्यधिक क्रोधित हो गए महाराज। क्रोध से, भगवान के क्रोध से महाराज एक भैरव उत्पन्न हो गया। भैरव किसे कहते हैं? भैरव देखना हो तो कहां देखें आप? किस किस ने देखना भैरव? किस किस की इच्छा है भैरव देखने की? है किसी की इच्छा? क्यों भैरव जो भगवान ने
उत्पन्न किया वो कैसा होता है किसी की इच्छा देखने की? अभी दिखा दो 5 मिनट में, बोलो। हाँ जी, है किसी की इच्छा? भैरव देखना हो महाराज, जब आपको क्रोध आए सबसे ज्यादा, जब आप बिल्कुल गुस्सा हो, जब आपको कुछ पता ना चले, उसमें शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, अपने मुख को देख रहे हो, जैसा आपका मुख होगा उसमें, क्योंकि उसमें आपके मुख की कांति चली जाती है। उस समय तो आंखें भी बड़ी बड़ी महाराज बिल्कुल चढ़ जाती है कि बस तू आ जाए तो आप मेरे पास, फिर बताते हैं। अगर भैरव देखना हो तो गुस्सा जब आपको आए थे, वह शीशे के सामने खड़े हो जाए, तो उसमें सोचना कि मैं भैरव हूँ। भैरव जी को प्रकट किया, भैरव जी ने कहा कि भगवान आपने प्रकट किया है, काम बताओ। कहा कि ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला है उसका मुख काट दो। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 5। तो एक मुख भैरव ने महाराज काट दिया, अब कितने बचे? 4। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि अरे ब्रह्मा, तेरी बड़ी इच्छा थी पूजा करवाने की, जा मैं आज से श्राप देता हूँ, तेरी कभी मूर्ति पूजा ही नहीं होगी। दूसरी तरफ केतकी को कहा कि अरे केतकी, तूने ब्रह्मा के पक्ष में आकर झूठ बोला। झूठ बोलना पाप है, चाहे भलाई के लिए करो चाहे डर से करो। झूठ बोला है तो फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे आपने किसी के भले के लिए ही झूठ क्यों ना बोला हो, तो झूठ बोला है महाराज तो उसका फल भोगना पड़ेगा। बोला केतकी तूने झूठ बोला है। केतकी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप तो जानते हैं सब कुछ, इस ब्रह्मा ने डरा कर वजह से झूठ बुलवाया है। भगवान ने कहा कि चाहे डरा कर ही बोला हो, परंतु झूठ तो झूठ है। जा आज के बाद मेरी पूजा में कभी भी तेरा स्थान नहीं होगा। परंतु तुझे वरदान देता हूँ कि जहाँ कहीं भी पितरों की पूजा होती है, अगर वहां पर तेरा एक भी पुष्प चढ़ा दिया जाए तो पितर कैसे भी नरक में गया हो उसका उद्धार हो जाएगा। केतकी का फूल जानते हैं आप? किसे कहते हैं केतकी? जानते हैं? कौन कौन जानता है केतकी? केतकी का फूल, हाँ जी जानते हैं। जो महाराज पुराने समय में, आजकल तो रेडीमेड रस्सी चल पड़ी है, पुराने समय में महाराज बाढ़ छीना होती थी ना, वहां पे होती थी। जैसे सुराड़ बोलते हैं, जानते हैं? जिसके चारों तरफ छोटे छोटे कांटे होते हैं, एक नुकीला सा कांटा ऊपर भी होता है, जानते हैं? जैसे महाराज अब मिलेगा महाराज कहीं तो आपको दिखा दिया जाएगा प्रत्यक्ष। पुराने समय में महाराज घास बांधने के लिए उनकी रस्सी का प्रयोग किया जाता था, लंबे लंबे से होते थे, आगे बिल्कुल नुकीला सा होता है, क्योड़, समझ गए? क्योड़ अपनी भाषा में, समझ गए? तो इसका जो पुष्प होता है महाराज, शंकर भगवान की पूजा में इनका प्रयोग नहीं होता है। परंतु अगर घर में पितृ कार्य हो रहा हो, अगर उस समय पितरों को आप इस फूल को चढ़ा दें, तो किसी भी नरक में कैसा भी पितर गया हो महाराज उसका उद्धार हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया। कहा कि गाय, अरे गौ माता तूने भी झूठ बोला, जिस मुख से तूने झूठ बोला है जा तेरा ये मुख सदैव अपवित्र रहे, और ये जो तेरी पूंछ है जिससे तूने मना किया है वो सदैव पवित्र रहती है। इस पूंछ को पकड़कर जो एक बार गौदान कर देगा महाराज, वो वैतरणी नदी से सीधा पार हो जाएगा। जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। परंतु हम गौदान कब करते हैं? जब महाराज पूंछ पकड़ने की क्षमता नहीं रहती है, जब बिल्कुल अंतिम छोर है, तब पूंछ पकड़ने का भी महाराज बल नहीं है हमारे, तब गौदान करते हैं, तब नहीं होगा कल्याण। जब भगवान ने आपको समर्थवान बनाया है तब महाराज जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में गौदान करना चाहिए। घर में ना हो सके गौशाला में जाओ, गौ का मूल्य दे दीजिए, वहीं पर गौदान करवा लीजिए, परंतु गौदान अवश्य करवाना चाहिए। महाराज भोले बाबा ने वरदान दे दिया कि अरे गौ माता, आपकी जो पूंछ है सदैव पवित्र है,
और गौ माता की पूंछ का बड़ा भारी प्रभाव है। अगर किसी का छोटा बच्चे को नजर लग जाती हो तो गाय के पूंछ से झाड़ा लगाए तो महाराज को नजर कभी नहीं लगती बच्चे को। आगे चलकर महाराज ब्रह्मा जी को कहा कि अरे ब्रह्मा, जा तुझे भी मैं स्थान देता हूं कि पीपल में सदैव तेरा वास रहेगा, कि एक वृक्ष के रूप में तेरा पूजन होगा। जब सभी को स्थान दे रहे तो भैरव जी खड़े हो गए कि भोले बाबा आपने भी तो मुझे प्रकट किया है, मैं भी तो आपके ही क्रोध से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे लिए कोई स्थान। तब जाकर महाराज कहा कि अरे भैरव, इस ब्रह्मा के मूल स्थान पर पीपल के आधार पर तेरा वास रहेगा। पीपल का जो महाराज आधार होता है वहां पर भैरव का वास रहता है। जिस व्यक्ति को कभी क्रोध ज्यादा आता हो, बड़ा भारी क्रोध हो, अरिष्ट कार्य किसी के ग्रह हो, किसी की शनि की महादशा हो, शनि जिसका महाराज खतरनाक हो, कोई भला काम ना कर रहा हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे महाराज सायंकालीन के समय तेल का दीपक लगाए। जैसे बड़ा भारी क्रोध आता हो, कड़वे तेल का दीपक महाराज पीपल के उस महाराज स्थान पर लगा दीजिए आधार पर, क्रोध धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाएगा। कैसा भी कोई अरिष्ट कार्य को महाराज ग्रह होगा, अगर आप उसके नीचे ज्योत जगाओगे तो महाराज वह कष्ट टल जाता है, ऐसा वरदान देंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परंतु महाराज भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा, केवल आज के दिन तेरा पूजन नहीं होगा, तो आज का दिन है सिर्फ इस दिन तेरा पूजन नहीं होगा, सदैव तेरा पूजन होता रहेगा। वो आज का दिन कौन सा था? रविवार। रविवार के दिन महाराज पीपल के वृक्ष का पूजन नहीं होता है। अन्य ग्रंथों में महाराज और भी कथाएं हैं। अन्य ग्रंथों में ऐसी कथा है कि पीपल के वृक्ष में महाराज लक्ष्मी जी का वास रहता है और लक्ष्मी जी की बहन का नाम है दरिद्रता। रविवार के दिन उसका वास महाराज वहां पर होता है। जो व्यक्ति रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के जल चढ़ाता है, पूजन करता है, तो दरिद्रता उसके घर से कभी नहीं जाती। और कहा महाराज कि आज का ये जो दिन है महाराज, ये बड़ा ही पावन दिवस होगा, कि शिवरात्रि होगा आज का, कि शिवरात्रि होगा आज का पावन दिवस। ये चारों तरह की मुक्ति मिले जो पूजे शिवलिंग। हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? अभी महाराज जी शिवरात्रि थी, थोड़े दिन पहले थी। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन क्या हुआ? शिव जी का विवाह हुआ। कौन कौन जानता है कि शिवरात्रि को शिव विवाह हुआ था? हाथ खड़ा करते एक बार कर दीजिए एक बार। कोई बात नहीं, मैं भी कहता हूँ महाराज इसमें गलत क्या है? हुआ था तो हुआ था। शिवरात्रि के दिन क्या शिव विवाह हुआ था? कौन कौन जानता है? तो क्या मनाया आपने आज तक महाराज? आपको यही नहीं पता। कहाँ लिखा है कि शिवरात्रि के दिन शिव विवाह हुआ था? जिस दिन ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने उस शिवलिंग का पूजन किया था, उसी दिन को शिवरात्रि कहते हैं। आज तक तो हमने यही सुना है कि शिवरात्रि के दिन आज मेरे शिवाजी साथ जी बोले चले ने गोरा कोल ब्याज पंगड़ा ज पुताना, ऐसा ही है कुछ। मैंने आपको पूर्व में कहा था कि ज्यादा भजन नहीं आते मुझे, ऐसा ही है कुछ। पंगड़ा पुताना शिवरात्रि के दिन यही चलेगा। शिव चले ने गोरा कोल ब्याज शंकर। तो शिवरात्रि के दिन शिव भगवान का विवाह नहीं हुआ है। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार महाराज ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने भोले बाबा के लिंगाकार में पूजा की है, शिवलिंग का पूजन किया है। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरा वर्ष महाराज भोले बाबा की पूजा ना कर सका हो और शिवरात्रि के दिन भोले बाबा की पूजा कर देता है महाराज, तो उसका भी उद्धार हो जाता है।
तो अगर आज से कोई पूछे आपको महाराज क्या शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं क्या बताओगे? इस दिन क्या हुआ था? शिव पार्वती विवाह। क्या हुआ था महाराज? जरा घर में जाकर जो नहीं आए उनको पूछना कि शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। और जो आपको बताए ना कि उस दिन विवाह हुआ था, तो उसे कल पकड़ कर कथा में ले आना कि चल कथा में पता लगेगा क्यों हुआ था, क्या हुआ था इस दिन। कहते हैं कि जो महाराज शिवरात्रि के दिन भोले बाबा का पूजन करता है पंचाक्षर मंत्र से। पंचाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा मंत्र है महाराज ओम नमः शिवाय। कि पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, कि पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करे मंत्र जो जाप, कि पंचाक्षर ओम नमः शिवाय करे मंत्र जो जाप, देवी देवता नर हो या मुनि कटे सभी के पाप। कि देवी देवता सूर नर मुनि जो भी हो, वैसे पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इस महाराज पंचाक्षर मंत्र को जपने का भी एक विधान है। जो माताएं हैं महाराज वो नमः शिवाय जपे, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र है। माताएं जो है महाराज वो शिवाय नमः जपे। लेकिन जो शंकर भगवान की कट्टर भक्त हैं वो महाराज नमः शिवाय जप सकते हैं, उसमें भी कोई विरोध नहीं है। परंतु भक्त भक्का होना चाहिए, नहीं कि भोले बाबा ने इच्छा पूर्ण नहीं की तो चलो विष्णु के पास, हो नमो भगवते वासुदेवाय। तो वहां नहीं हुई महाराज तो चलो देवी के मंदिर, चलो वैष्णो देवी। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी एक को पकड़ो, किसी एक को आप पकड़ लोगे तो उद्धार हो जाएगा। आज शिव जी की, कल विष्णु की, परसों देवी की, चौथ कोई और पकड़ लिया महाराज। जैसे दिन बदल रहा है वैसे देवता बदल रहे हैं, तब कल्याण नहीं होगा। कहा महाराज कि जो पंचाक्षर मंत्र है सबसे अच्छा, सबसे पवित्र मंत्र ये ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। आप कहते हैं कि महाराज हमें अनुष्ठान करवाना है घर में, तो क्या कहते हैं कि हमें बड़ा सा मंत्र चाहिए, बड़ा सा मंत्र, बूंजाक्षरी, बाट अक्षरी, द्वादश अक्षरी। परंतु सबसे सरल और सबसे आसान जो है महाराज केवल ये पंचाक्षरी मंत्र है। निरंतर इसका महाराज जप करना चाहिए। शुनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान ये जो आपने शिवलिंग बताया ये है क्या शिवलिंग? कौन से शिवलिंग की पूजा करें? शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों नदियों में जैसे, कि हे ऋषियों नदियों में जैसे गंगा जी का स्थान, वैसे ही हर लिंग में पार्थिव लिंग महान। कि स्फटिक के महाराज शिवलिंग भी होते हैं, नर्मदेश्वर भी होते हैं, मूंगा के शिवलिंग होते हैं। परंतु इन सभी शिवलिंगों में सबसे उत्तम महाराज शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग जानते हैं क्या होता है? हाँ जी, बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयकारा लगाए ना महाराज, जैसे ही हर हर तो कैसे लगाए? तो बाजू आप ऊपर करें तो ऐसे ना करे बाजू, हर हर महादेव। जब करें तो थोड़ा बाजू खोल। क्यों? बगल में जो बैठा है महाराज उसे नींद भी पड़ जाएगी। थोड़ा जब बाजू ऐसे होंगे महाराज, जो बगल में होगा उसकी आंख खुलेगी, वो अच्छा जयकारा लगा है। और जब हाथ बिल्कुल ऊपर, क्यों ऐसे क्यों करते हैं? हाथ ऊपर करने का क्या उद्देश्य है? अपने मनोरंजन के लिए करवा रहे हैं क्या? हाथ ऊपर करने का क्या उद्देश्य है? जैसे कोई चोर होता है वहां, चोर के पीछे पुलिस पड़ जाती है। जब पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है तो चोर क्या करता है?
हाथ ऊपर। वो हाथ ऊपर करने का क्या तात्पर्य है कि मुझे कुछ मत करना, मैंने सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर तो महाराज किले का होता है। सिलेंडर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ महाराज, मैं भी सिलेंडर बोल देंगे, क्या बोलते हैं सिलेंडर, जो भी बोलते होंगे महाराज, जैसा ठीक है महाराज। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपने समर्पण कर दिया कि अब जो हम है वो आपके अधीन है, हमें कुछ मत करना। उसी प्रकार जब आप हाथ खड़ा कर रहे हो तो कहने का तात्पर्य है कि हे भगवान, हमने अपने आप को आपको समर्पण कर दिया है, और जैसे मर्जी रखो, इधर रखो चाहे उधर रखो, अब आपको ही रखना है। इसलिए हाथ खड़े कर रहे हैं। इसलिए जब जयकारा लगे तो थोड़ा बाजू खोल कर बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर महादेव। अब जैसे ये बात कही महाराज तो पीछे वालों की भी नींद खुली। ये फायदा हुआ सब। शंकर भगवान की कहा कि सभी लिंगों में सबसे उत्तम कौन सा शिवलिंग है? पार्थिव का शिवलिंग, अर्थात मिट्टी के द्वारा जो बनाया जाता है। अच्छी सी मिट्टी लीजिए महाराज, पवित्र स्थान से मिट्टी लीजिए, उसका स्वयं शिवलिंग बनाइए कि शुद्ध माटी पार्थिव बना, कि शुद्ध माटी पार्थिव बना, पूजे जो शिवलिंग, गंगा जल बिलपत्र चढ़ावे, जावे वो शिवलोक। कि जो व्यक्ति जीवन में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, नित्य महाराज उस पर गंगा जल चढ़ाता है, बिलपत्र चढ़ाता है, और उसके उपरांत उस पार्थिव शिवलिंग को महाराज किसी पवित्र स्थान में बहा देता है, तो नित्य महाराज वो जीवन के पर्यंत वो सीधा शिवलोक में जाएगा। इसके उपरांत वो कहीं नहीं रुकेगा। शिवलिंग के बारे में बताया, कहा कि भोले बाबा की कैसी पूजा करें, कहा कि पंचोपचारी षोडशोपचारी जैसा भी आपको महाराज उत्तम लगे, जैसा पूजा करने में आप सक्षम हो वैसे भगवान की पूजा करें। संभवतः प्रयास करें कि षोडशोपचारी ही भगवान का पूजन करें। अब बात उठी कि क्या भगवान का निवेद्य ग्रहण करना चाहिए या नहीं? क्या भोले बाबा को भोग लगा हुआ खाना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं? हाँ जी, हाँ या ना, तो कुछ तो बोल दीजिए। अच्छा, कौन कौन शिव की पूजा करता है? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन मंदिर जाता है? हे भगवान, सिर्फ 2 माताएं जाती हैं। अच्छा, आपको शर्म लग रही है यहाँ पर बोलने में? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, कुछ तो बताओ महाराज, कैसे पता चलेगा? आपकी तो वही स्थिति है महाराज कि डॉक्टर के पास चले गए, कुर्सी में बैठ गए, डॉक्टर जी ने पूछा क्या हुआ, बीमार हो, ठीक हो, मुख से बोलेंगे नहीं महाराज तो क्या पता चलेगा? अब तो ऐसा लग रहा है आपके पल्ले कुछ नहीं, तो चुप चुप। देखो, पूछने पर आपके पल्ले पड़ रहा है, पूछो तो महाराज चुप, तो क्या समझ? ये महाराज ऐसे हवा में फायर समझो, कैसे हवा में ये। तो शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। जो प्रतिदिन ना जाता हो, कभी हफ्ते में 1 बार जाता हो, वैसा हाथ खड़ा कर दीजिए कोई। तो क्या शिव निवेद्य खाना चाहिए? जो भोले बाबा को चढ़ा हुआ भोग है वो खाना चाहिए या नहीं? हाँ जी, बोले शंकर भगवान की। कहा है महाराज, पहले तो हमें पता होना चाहिए भोग कैसे लगाते हैं। जब हमें यह ज्ञान होगा कि भोग कैसे लगाते हैं, तभी हम भोग को ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं कि भोले बाबा को जो भोग लगाते हैं उसे खा लेना चाहिए। शिव पुराण में तो ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति शिव निवेद्य खाता है, अगर उसने महाराज गाय की हत्या भी की हो तो उससे भी वो मुक्त हो जाता है।
जिसने अपने माता पिता को ही मार दिया हो और वो भी शिव नैवेद्य खा ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। परंतु पहले स्थिति ऐसी है कि भोग का पता होना चाहिए, भोग लगाते कैसे हैं। परंतु दूसरा कहा कि जो वस्तु एक बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाती है उस पर चंडाल का अधिकार हो जाता है, उसको खाने का अधिकार नहीं है। कि चंडाधिकारो यत्र श्री तद भोक्तव्यम न मानवै, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच वर्तिता। कि शिवलिंग के ऊपर अगर कोई वस्तु चढ़ गई तो उसको खाने का अधिकार नहीं है। एक बात तो यही है, पहले पूरी बात को सुनिएगा फिर निर्णय पर पहुंचेगा। खाना चाहिए की जय है कि अगर आपने भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, उसी वस्तु को उठाया और शालिग्राम भगवान को महाराज खिलाकर आप उसका भक्षण कर सकते हैं। शिव निवेद्य खाने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे ही आपने उठाया निवेद्य और महाराज शालिग्राम भगवान को भोग लगाया उसी निवेद्य का, फिर आप ग्रहण कर सकते हो। परंतु जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है, जैसे आप किसी पवित्र स्थान पे जाते हो, वहां पर जो स्वयं निकले हुए शिवलिंग है, जिन शिवलिंग की पूजा आप करते हो कई वर्षों से, उस शिवलिंग का निवेद्य भी आप ग्रहण कर सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। आगे चलकर महाराज रुद्राक्ष का महत्व बताया। अब कथाएं तो बड़ी लंबी है महाराज, समय का अभाव है, तो आज की वाणी को यहीं पर विराम। कल की कथा में हम सुनेंगे महाराज रुद्राक्ष कहां से उत्पन्न हुआ, कितने मुख का रुद्राक्ष होता है, और महाराज कि जब व्यक्ति के अंदर अहम आ जाए, अहम मैं अहंकार, तो कैसी उसकी स्थिति होती है। क्योंकि यही अहंकार एक बार नारद जी को आ गया, तो भगवान ने उस नारद जी के अहंकार को कैसे दूर किया, ये हम सभी कथाएं कल श्रवण करेंगे। आज की वाणी को यहीं पर विराम से पूर्व महाराज कुछ ये नहीं कि जब महाराज कथा प्रारंभ होगी तभी घर से निकले। खूब समय दिया है, पहले कल भी बोल रहा था कि आज भी बोल रहा हूँ कि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा और ना ये 9 दिन दोबारा मिलेंगे। घर के काम मुझे पता है, घर के काम होते हैं, थोड़ा छोटा कर दिया गया है। माताओं को पता है महाराज कि 10 बजे तक है, फिर मजे से चलेंगे 9:30 बजे, घर में खाना खुना खा के बढ़िया से 6 बजे अंधेरा हो जाता है, बढ़िया से भोजन बनाओ चकाचक 7 बजे, 8 से 9 बजे तक महाराज आरती कसमें, ठीक आज 8 बजे आरती, उसके उपरांत ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक आरती उतारेंगे। सभी से निवेदन है महाराज, भोग के उपरांत जो यजमान परिवार की तरफ से प्रसाद का महाराज आयोजन किया गया है, सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके उपरांत ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। हरि ओम। हरि ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षं शीर्ष्णं द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए, आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए, आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए, आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए। प्रेम के नाड़ खिलाए, प्रेम के नाड़ खिलाए, आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए, आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए, आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए, आओ भोले जी तुम्हें भोग लगाए। धतूर का भोग लगाओ, धतूर का भोग लगाओ,
समर्पयामि। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। पाद्यं अर्घ्यम् आचमनीयं स्नानार्थं जलं समर्पयामि। गन्धं समर्पयामि, यक्षानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, निवेद्यो निवेदयामि। निवेद्यान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। हरि ओम। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट जनों के अनुगुण उर्मी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु
जनेन शीतलीकरणं पुष्पेन छाद्यं प्रथम देवाभिवन्दनं कल्याणार्थम् आरोग्यार्थम् आत्माभिवन्दनं कुर्यात् हस्ते पुष्पम् आदाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जग्नेन जग्नमय जजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरसारपुष्पैः विलवप्रवाल्य तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद हे नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। देवी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का विलास हो। वाणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। काल कंटक हर सबके दुखड़े हर 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 महादेव शिव शंभु बम लहरी जय जय। बोले शंकर भगवान जय हो। सभी को व्यासपीठ से प्रणाम, सभी को व्यासपीठ से राधे राधे।
बोलिए व्यास महाराज की श्री श्री महापुराण
नमः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ऋषि महापुराण की जय व्यास महाराज की जय भूमि महाराज की